प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब आदमी के बारे में बताने वाले हैं। एक गरीब आदमी को एक पेड़ के नीचे से इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर ये पेड़ के नीचे से खजाना कैसे मिला और ये एक बड़ी सी मछली की वाकया है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर क्लिक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करते रहे। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। दोस्तों, पुराने ज़माने का वाकया है। दो सगा भाई साथ में रहा करते थे। वह दोनों भाई किसान थे। छोटे भाई बड़ा भाई से ज्यादा मेहनती था और वह रहम दिल भी था, लेकिन वह बहुत गरीब था। जबकि बड़ा भाई ज्यादा मेहनती नहीं था, मगर अपनी चालाकी की वजह से बहुत से दौलत इकट्ठा कर लिया था। एक मर्तबा छोटा भाई नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते पढ़ते उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि यहाँ पर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कड़ी धूप में हल चलाता हूँ, मगर मुझे यहाँ कोई भी अच्छा नतीजा नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मगर फिर भी मैं किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता। यहाँ तो ऐसी नौबत आ जाती है कि बड़े भाई की दर पर जाना पड़ता है और बड़े भाई नाराज हो जाते हैं। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। एक रोज वही इरादा करके और अल्लाह ताला से दुआ करके उस गांव से निकल गया। चलते चलते वह किसी ऐसी जगह पर पहुंचा जहां किसी बादशाह का महल बन रहा था। लेकिन उस बादशाह के साथ अजीब बात ये हो रही थी कि जब महल एक तरफ से बन जाता और कारीगर यानी काम करने वाले दूसरी तरफ लग जाते तो पहली तरफ का हिस्सा खुद ब खुद गिर जाता था। वो ये अजीब बात देखकर कुछ देर वहीं खड़ा रह गया। देखता रहा। इतने में बादशाह की सवारी वहां से गुजरी। बादशाह ने एक आम सी कपड़े पहने हुए अपने महल की तरफ इस तरह से देखता हुआ पाया। बादशाह ने अपने सिपाही से कहा, हमें इस शख्स के पास ले चलो, आखिर ये क्या देख रहा है। बादशाह ने कहा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? अजनबी हो क्या? आज से पहले मैंने तुम्हें इस शहर में कभी नहीं देखा। उस गरीब आदमी ने कहा, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, किस्मत को आजमाने के लिए किसी दूसरी शहर में जा रहा हूँ। तो बादशाह ने कहा, जब तुम अपनी मुराद को पहुँच जाओ तो मुझे जरूर याद रखना और किसी से इस बात की वजह मालूम करके मुझे जरूर बताना कि मेरा महल इस तरह से बनने के बाद आधा क्यों गिर जाता है। गरीब आदमी ने बादशाह से वादा कर लिया कि ये बात मालूम करके उसे जरूर बताएगा और वह गरीब आदमी अपने सफर में वहां से आगे रवाना हो गया। वो जहां भी ठहरता अपने लिए 2 रकात नफिल नमाज जरूर अदा करता। रास्ते में एक दरिया आ गया तो उसने सोचा, क्यों ना मैं दरिया से वजू करके 2 रकात नमाज अदा कर लूं। अभी वह वजू करके नमाज के लिए नियत ही बांध रहा था, उस दरिया से एक बहुत बड़ी मछली बाहर आई। उस मछली का रंग सियाह यानी काला था। उसने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। बहरहाल वह दिल में तो सोचा नहीं था, मगर जहन में ये सवाल जरूर उठा था। मछली कहने लगी, ए मुसाफिर, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? वह आदमी बहुत हैरान हुआ कि अल्लाह ताला ने उसे बोलने की ताकत अता की है, जरूर इसके पीछे कोई न कोई हिकमत होगी। उस गरीब ने मछली को अपने सफर का मकसद बताया तो वह मछली कहने लगी कि तुम जब कामयाब हो जाओ और अपनी मंजिल को पालो तो मुझे जरूर याद रखना। तो गरीब आदमी ने कहा कि ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम इतना परेशान हो? और मैंने बहुत से मछलियां देखी है, मगर तुम जैसा रंग किसी मछली का नहीं देखा। वो मछली कहने लगी कि मैं दरिया में रहती हूँ, फिर भी अंदर से जलती रहती हूँ। मेरे सीने में हर वक्त आग लगी रहती है। किसी से पूछना आखिर इसका सबब क्या है, और तुम्हें तुम्हारा सवाल का जवाब भी मिल ही जाएगा कि मैं ऐसी क्यों हूँ। समझ में नहीं आता कि इसका क्या राज है। सोचो, मैं पानी के अंदर रहकर भी जलती रहती हूँ। उस गरीब आदमी ने कहा कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा जवाब जरूर मिल जाएगा कि तुम हर वक्त अंदर से जलती क्यों हो। वह दरिया पार कर चुका था, कश्ती से उतरा और किसी जंगल में दाखिल हो गया। वो जंगल बहुत घना था, उसमें बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। उसको भूख लगी, उसके पास खाने का कोई सामान नहीं था। अचानक उसको एक आलूचे के पेड़ नजर आया। उसने कच्चे पक्के आलूचे तोड़े और बैठकर खाने लगा। सारे के सारे फल कड़वे थे, मीठे बिल्कुल नहीं थे।
उस गरीब आदमी ने सारे आलूचे फेंक दिए और गुस्से से दरख्त की तरफ लपका कि उसे तोड़ दे ताकि उसका फल इस तरह से धोखे से कोई ना खाए। जब उसके शाखें तोड़ने लगा तो वह आलूचे का पेड़ फरियाद करते हुए कहने लगा कि भाई मुझे तकलीफ ना पहुंचाओ, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों होता है। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाना तो फिर ये बात किसी से जरूर पूछना कि मेरा फल कड़वा क्यों होता है। वह आदमी पेड़ से भी वादा कर लिया था। अब वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया था। वह बहुत अंधेरा जगह था, वहां पर किसी इंसान का रहने का अंदाजा ही नहीं था। अगर कोई इंसान भूल से भी वहां पर कदम रख देता तो कोई ना कोई दरिंदा उसे खा जाता, उसे अपना मुंह का निवाला बना लेता था। लेकिन उस आदमी को दरख्तों के झुंड में घास फूस का एक झोपड़ी नजर आई। हैरत की बात ये थी कि वहां पर कोई इंसान हो सकता था। वह थक तो गया था मगर वह बहादुर था कि अगर कोई जानवर उसके सामने आ जाए तो वह उसका मुकाबला कर सकता था। तो उसने सोचा कि थोड़ा आराम करने के लिए इस झोपड़ी में दाखिल हो जाता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ, उसके बाद आगे अपना सफर शुरू करूँगा। जब वह झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ पर एक बहुत बूढ़ा फकीर गहरी नींद में सो रहा था, इस अंदाज में कि वहाँ अल्लाह ताला का जिक्र भी हो रहा है और वह सो भी रहा है। न जाने वह किस दुनिया में था। गरीब आदमी ने उसे हिलाने और जगाने की कोशिश की। वह बहुत गहरी नींद में था कि उसके हिलाने के बावजूद भी वह नहीं उठा। तो उसने सोचा इसकी नींद खराब नहीं करूँगा, उसकी करीब ही आराम कर लेता हूँ। जब यह उठेंगे तो मैं इसे बता दूंगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, कम से कम इसको नुकसान पहुँचाने में तो नहीं आया। वह करीब जाकर लेट गया, लेकिन वह लेटे हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे झोपड़ी के बाहर अजीब सी आवाज महसूस हुई। ऐसा लग रहा है कि कोई जमीन पर रेंग कर चल रहा है। ये उस जंगल में रहने वाला एक बहुत बड़ा खूनी अजदाहा था, यानी एक बहुत बड़ा सांप था। अभी वह बाहर की तरफ जा ही रहा था कि उसका पैर किसी चीज से टकराया। वह एक सोने का तलवार था। वह उस तलवार को उठाया और बाहर आकर सांप का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले सांप उस पर हमला करता, वह सांप पर हमला कर दिया और तलवार से सांप का टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसे मारकर वह घर के अंदर चला गया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।